हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनहास क्लासेस। दोस्तों, आज की करंट अफेयर की वीडियो में हम बात करेंगे G7 ग्रुप के बारे में। हम G7 ग्रुप की मेंबर्स कंट्रीज, इसकी हिस्ट्री प्लस इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप HS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो हमारा टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, ये G7 ग्रुप का टॉपिक जो है उसके साथ डील करता है, IR के साथ डील करता है। प्लस अगर आप एलाइड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एलाइड के मेंस या एलाइड के प्रीलिम्स में आपको ग्रुप की मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए दोस्तों, ये जो PPT है इस टॉपिक की या आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उन सब PPT की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपके साथ हर एक पॉइंट अच्छे से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। दोस्तों, ये जो G7 ग्रुप है, एज द नेम सजेस्ट कि इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज से 7 कंट्रीज थी। अगर मैं बात करूं कि G7 ग्रुप की फॉर्मेशन या G7 ग्रुप की बनने की शुरुआत कहां से हुई है, तो इसका जो है इसकी हिस्ट्री को जो है 1973 से ट्रेस कर सकते हैं। 1973 में टोटल हमारे पास 5 कंट्रीज थी, जिनमें से फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, USA, ग्रेट ब्रिटेन और जापान। इन 5 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं। और उस टाइम दोस्तों 1973 में वर्ल्ड में जो ऑयल क्राइसिस चला हुआ था, इस ऑयल क्राइसिस से डील करने के लिए फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, US, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और ये एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं और इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ 5 बोला जाता था। देन इन 1976 इटली इस ग्रुप में ऐड हो जाता है और इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ 6 बोला जाता था। अगेन इन नेक्स्ट ईयर in 1976 Canada was also invited to join the group and the first meeting was hosted by the US which was held in Puerto Rico in 1976। यानी 1976 में कनाडा इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और जो G7 की फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग USA में होती है। देखिए दोस्तों, G7 तो हम इस ग्रुप को आज प्रेजेंट के टाइम में बोल रहे हैं, लेकिन 1976 में इसमें टोटल 7 कंट्रीज हो गई थी। इसीलिए 1967 के बाद इस ग्रुप को जो है G7 ग्रुप बोला जाने लगा। और जो G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग हमारे USA में प्यूर्टो रिको में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है द यूरोपियन यूनियन हैज पार्टिसिपेटेड फुली इन द G7 सिंस 1981 एज ए नॉन एनुमरेटेड मेंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, नॉन एनुमरेटेड मेंबर। नॉन एनुमरेटेड मेंबर से आप क्या समझते हैं दोस्तों? नॉन एनुमरेटेड मेंबर का मतलब है कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी कंट्री जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो है, लेकिन ये कंट्री या ये ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रुप के समिट को कभी भी होस्ट नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल G7 का जो है यूरोपियन यूनियन एक नॉन एनुमरेटेड मेंबर है, इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन है ये कभी भी हमारे G7 के समिट को जो है होस्ट नहीं कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, रीजन क्या है इसके पीछे कि यूरोपियन यूनियन जो एक नॉन एनुमरेटेड मेंबर है या यूरोपियन यूनियन को जो है ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है G7 ग्रुप में। रीजन दोस्तों इसके पीछे यह है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने जो आपस में मिलके एक यूनियन बनाया है, ना कि एक सॉवरेन यूनियन है, इसीलिए इसे जो है नॉन एनुमरेटेड मेंबर का स्टेटस दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, 1981 के बाद जो है रेगुलरली यूरोपियन यूनियन हमारे G7 ग्रुप के समिट में हिस्सा ले रही है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो यूरोपियन यूनियन है इसको G7 के ग्रुप में प्रेजेंट कौन करता है? तो इसको जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन की 2 फर्दर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके प्रेसिडेंट इसको जो प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो जो है G7 ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। देन जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, ये पर्सन भी G7 ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1975 में जो है कनाडा के ज्वाइन करने के बाद इस ग्रुप में टोटल 7 मेंबर हो गए और देन इसके बाद हम इसे जो है G7 बोलने लगे। लेकिन 1988 में रशिया G7 ग्रुप में ऐड हो गया और कुछ टाइम तक हम इस G7 ग्रुप को G8 ग्रुप बोलने लगे। अब देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रुप होते हैं
G7 ग्रुप हो गया, G8 हो गया या G20 ग्रुप हो गया। देखिए दोस्तों, इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम जितनी इनमें नंबर्स ऑफ कंट्री है उसी बेसिस पे इनका नाम जो है दे दिया जाता है। जैसे आपने यहां देखा कि 1997 तक G7 ग्रुप का नाम जो है G7 था, लेकिन 1998 में जैसे ही रशिया ऐड होता है हम इस ग्रुप को जो है G8 बोल देते हैं। वैसे ही दोस्तों जो G20 है, G20 में टोटल 19 कंट्रीज हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन है। लेकिन अब आपने देखा कि रिसेंट में जो G20 का एडिशन हुआ है इसमें हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन को जो ऐड कर दिया है, तो अब G20 का नाम भी चेंज होकर G21 कुछ टाइम बाद हो जाएगा। वैसे ही G7 में जब रशिया ऐड होता है तो इस ग्रुप को हम G8 बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपने प्रेजेंट में देखा होगा कि प्रेजेंट में हम इस ग्रुप को अभी भी G7 ग्रुप ही बोलते हैं। दोस्तों प्रेजेंट में हम इस ग्रुप को G7 ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2014 में रशिया ने जब अटैक कर दिया था यूक्रेन के क्रीमिया पेनिसुला पे, देन रशिया से जो है G7 ग्रुप की मेंबरशिप वापस ले ली गई और ये इस ग्रुप को जो पहले G8 था इसमें टोटल फिर से 7 मेंबर्स हो गए और इस ग्रुप को फिर से जो है G7 ग्रुप बोला जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि जो G7 ग्रुप का समिट होता है इसमें और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको इन्वाइट किया जाता है, जिनमें सबसे पहली है यूरोपियन यूनियन, देन IMF, देन वर्ल्ड बैंक एंड देन यूनाइटेड नेशन। यानी टोटल ऐसी 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको जो है जब हमारा G7 ग्रुप का समिट होता है उस समिट में जो है इन्वाइट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये था हमारे G7 ग्रुप का बैकग्राउंड या हिस्ट्री। हमने देखा कि G7 ग्रुप जो है कैसे कैसे फॉर्म हुआ फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस टू प्रेजेंट। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। तो एज द नेम सजेस्ट इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA एंड कनाडा है। अब देखिए दोस्तों, इन कंट्रीज के नेम को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ड्रिंक जूस विद GF, जिसमें से हमें जूस और GF इन 2 वर्ड्स को याद करना है और इन 2 वर्ड्स को हमें फर्दर ब्रेक करना है। जैसे J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। अब तो दोस्तों इंग्लैंड को ही UK बोलते हैं। देन G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। आप नीचे इमेज में देख सकते हैं टोटल 7 कंट्रीज हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं फर्दर G8 और G20 की। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में G8 ग्रुप को तो जो है खत्म कर दिया है, तो इसकी रेलिवेंस तो G8 ग्रुप की इंपॉर्टेंस हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन जो G20 ग्रुप है, G20 ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंट में G20 की मीटिंग जो है इंडिया ने होस्ट की थी। अगर दोस्तों मैं G20 ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो G20 ग्रुप को जो है 1919 में फॉर्म किया गया था, जब हमारे वर्ल्ड में जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। मैं यहां लिख लेता हूं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। अब देखिए दोस्तों, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि G20 ग्रुप की फॉर्मेशन तब हुई जब हमारे वर्ल्ड में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उसके बाद जो है हमारे G20 ग्रुप को फॉर्म किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारे G20 ग्रुप के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसेंट समिट ऑफ G7 ग्रुप। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप को बने हुए 50 ईयर्स हो गए हैं, इसीलिए G7 ग्रुप हमारा न्यूज में बना हुआ है। तो जो हमारा 2023 का समिट था, 2023 का समिट हमारे जापान में हुआ है और ये जो है 49th नंबर का समिट था। और जो 2024 का समिट हुआ है, 2024 का समिट हमारा इटली में हुआ है। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 50 नंबर का समिट था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप में टोटल 7 कंट्रीज हैं।
अब देखिए दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप में जितने भी समिट होते हैं इनके होस्ट कैसे डिसाइड होते हैं। तो दोस्तों जो G7 ग्रुप है इसमें होस्ट जो है रोटेशन के बेस पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल किसी कंट्री ने होस्ट कर लिया, अगली साल कोई रैंडम कोई भी कंट्री इसको होस्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए वो रोटेशन के बेस पे कैसे डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस आता है, देन हमारे पास यूएस आता है, देन इसके बाद यूएस के बाद यूके आता है, देन जर्मनी, देन जापान, फिर इटली और लास्ट में कनाडा आता है। तो दोस्तों जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये कंट्रीज लिखी हैं, इसी सीक्वेंस में जो है जो हमारा G7 समिट है इसके होस्ट या इसकी जो कंट्रीज होती हैं जो इसके समिट को होस्ट करेंगी वो डिसाइड होती हैं। जैसे 2024 में जो है इटली होस्ट कर रहा है, देन हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि जो हमारा 51st समिट होता है जो कि 2025 में होगा उसको जो है कनाडा होस्ट करेगा। देन जो नेक्स्ट समिट होगा जो 2026 में समिट होगा उसको फ्रांस होल्ड करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब जो मेन हमें 2024 के समिट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो G7 का 2024 का समिट था इसमें हमने जो है टोटल 12 कंट्रीज को जो इनवाइट किया गया था, जिनमें जो है अल्जीरिया है, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया और भी देखिए दोस्तों बहुत सारी कंट्री है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंट्री, आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज का आइडिया होना चाहिए सब, जैसे इंडिया है, यूएई है, वेटिकन सिटी है और टूनिशिया है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है G7 का जब समिट हुआ था उसमें जो इन्वाइट किया था। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो G7 ग्रुप का मेन फोकस था वो जो है किस एरिया पे था। तो जो G7 ग्रुप का मेन फोकस था वो जो है अफ्रीका वाले रीजन पे जो है G7 ग्रुप का जो है मेन फोकस था। अब देखिए दोस्तों, हमने G7 ग्रुप के समिट के बारे में पढ़ लिया, देन हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी कंट्री को जो हमने इनवाइट किया था। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जैसे G7 का समिट हुआ है इसमें कुछ की हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में हमारे जो G7 ग्रुप के मेंबर्स कंट्री है उन्होंने डिस्कस किया, और ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द एनुअल G7 समिट हेल्ड इन इटली। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमारे 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, देन इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद या न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले किस कंट्री का जो है फॉरेन विजिट किया? तो सबसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इटली कंट्री का फॉरेन विजिट किया, इसलिए जो है ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों, जो अगर मैं बात करूं की इनिशिएटिव, तो सबसे पहले था प्रमोशन टू G7 PGII पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड प्रमोशन टू इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी जो हमारा IMEC है, IMEC के ऊपर भी जो है डिस्कस हुई है। और देखिए दोस्तों, IMEC के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। IMEC के ऊपर जो है बेसिकली ये डिस्कस हुआ है, जितनी भी G7 की कंट्रीज हैं, G7 की सारी कंट्रीज जो है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो है एग्री हो गई हैं। और G7 कंट्रीज में सारे जो मेंबर्स कंट्री है उन्होंने एक और बात बोली है कि जो हमारा ये जो IMEC है या जो IMEC इनिशिएटिव है इसको जल्दी से जल्दी रेडी किया जाना चाहिए। और जो थर्ड इनिशिएटिव पे जो है G7 ग्रुप में जो बात हुई है, ये इनिशिएटिव है सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अब देखिए दोस्तों, जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है स्टार्ट है। थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है, विद द हेल्प ऑफ मैप आपको बताता हूं। जैसे अगर ये हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो आपने जब वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अफ्रीका के जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट में जो है सहारा डेजर्ट जो है लोकेटेड है,
और जो अफ्रीका का मिडल वाला पार्ट है, मिडल वाले पार्ट में जो है साहेल रीजन, एक ऐसा रीजन जो कि अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है और जो डेजर्ट है उसके बीच का जो रीजन है, इस रीजन को जो है साहेल रीजन बोला जाता है। तो दोस्तों रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में सिचुएटेड है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या जो विंड की मूवमेंट होती है उस वजह से ये डेजर्ट जो हमारा धीरे धीरे अफ्रीका के नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है शिफ्ट हो रहा है। इसी डेजर्ट की मूवमेंट को रोकने के लिए द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में विद द हेल्प ऑफ यूएन और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी हेल्प से जो है जो सहारा डेजर्ट और साहेल रीजन की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे हम बहुत सारे ट्रीज की प्लांटेशन करेंगे। और इन ट्रीज की प्लांटेशन हम इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा डेजर्ट स्प्रेड हो रहा है हम उसको जो है रोक सके। तो ये था दोस्तों हमारा द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट आपको बताया था, आईमैक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इस वाले टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो है आईमैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत टाइम से जो है रेगुलरली न्यूज में चला हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये न्यूज में क्यों चला हुआ है, सबसे पहले इसका रीजन ये है, इसको बनाने का जो सबसे पहले इनिशिएटिव था या इसको बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो जो है G20 समिट जो कि हमारा न्यू दिल्ली में 2023 में हुआ था। उस समिट के दौरान ही इस कॉरिडोर को बनाने की बात जो है सबसे पहले डिस्कस हुई थी और जितनी भी हमारी G20 की कंट्रीज हैं या जितनी भी कंट्रीज जो आईमैक के अंडर आती हैं वो सारी कंट्री जो एग्री हुई थी। देखिए दोस्तों आईमैक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सबसे पहले इस कॉरिडोर को बनाने की शुरुआत जो है 2023 में हुई थी। या इस कॉरिडोर के बारे में सबसे पहले जो हमारा G20 समिट 2023 वाला था जिसे जो है इंडिया ने होस्ट किया था, इसी समिट के दौरान जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की शुरुआत हुई थी। अब देखिए दोस्तों ये जो आईमैक है, आईमैक में अगर मैं बात करूं, आईमैक में हमारे पास रेल भी होंगे प्लस शिप टू रेल नेटवर्क भी होगा, देन हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होगा। यानी अगर मैं बात करूं ये जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास रेल नेटवर्क भी है, रोड नेटवर्क भी है और देन शिप वाला नेटवर्क भी हमारे। अब देखिए दोस्तों जो आईमैक है, आईमैक को जो है आईमैक में टोटल 2 कॉरिडोर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ईस्ट कॉरिडोर है, देन हमारे पास नॉर्दर्न कॉरिडोर है। देखिए ईस्ट कॉरिडोर में जो हमारा ईस्ट कॉरिडोर है वो इंडिया टू जो अरेबियन गल्फ है वहां तक है। देन जो हमारा नॉर्दर्न कॉरिडोर है, नॉर्दर्न कॉरिडोर हमारा अरेबियन गल्फ टू यूरोप तक है। अब देखिए दोस्तों इस इमेज में मैं आपको अच्छे से बताता कि ईस्ट कॉरिडोर प्लस नॉर्थ कॉरिडोर कहां तक है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वाली साइड को इंडिया से लेके ये जो आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है इस वाली साइड तक हमारा ईस्ट कॉरिडोर है। देन यहां से इजराइल से हमारे ये जो कंट्री है ग्रीस कंट्री तक जो है हमारा नॉर्दर्न कॉरिडोर है। देखिए दोस्तों ये जो आईमैक है, आईमैक बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमें किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है या किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया से या गल्फ की कंट्री से जो है यूरोप तक एक्सपोर्ट करना है तो उस प्रोडक्ट को जो हम जल्दी एक्सपोर्ट कर सकें। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कॉरिडोर में सिग्नेटरी कंट्रीज कौन कौन सी है, तो इसमें इंडिया है, यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, देन यूरोपियन यूनियन है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्री जो है सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं आईमैक में। अब देखिए दोस्तों ये था हमारे आज के टॉपिक के बारे में जिसमें हमने सबसे पहले G7 ग्रुप के बारे में पढ़ा, प्लस दोस्तों G7 ग्रुप के बाद हमने आईमैक ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब देखिए दोस्तों आईमैक ग्रुप के बारे में मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आईमैक ग्रुप टॉपिक भी जो है करंट टाइम में न्यूज में चला हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये तो था हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमें जितने टॉपिक हमने पढ़े यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इटली रिसेंट टाइम में एज ए कंट्री बहुत न्यूज में चला हुआ, इसीलिए हमें इटली के
जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप में से जिन लोगों ने लास्ट टाइम जो है एचएस का पेपर दिया होगा, एचएस के पेपर में आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन जो है न्यूज में चले हुए थे, तो एग्जामिनर ने हमें यूक्रेन की बॉर्डर शेयरिंग नेशन पूछे हुए थे। वैसे ही इस टाइम जो है इटली हो गया प्लस इजराइल हो गया, इजराइल भी हमारा बहुत न्यूज में चला हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इटली की, इटली के साथ जो सबसे पहले कंट्री बॉर्डर शेयर करती है वो जो है फ्रांस है, देन स्विट्जरलैंड है, देन ऑस्ट्रेलिया है और देन स्लोवेनिया है। अब देखिए दोस्तों ये जो कंट्री है स्लोवेनिया, इसको जो है स्टार मार्क कर लिए क्योंकि एग्जामिनर आपको स्लोवाकिया दे सकता है और स्लोवेनिया और स्लोवाकिया वर्ड में जो है बहुत डिफरेंस नहीं है, हमें सेम सेम ही लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो थे बॉर्डर शेयरिंग नेशन। अगर मैं बात करूं इटली, अब दोस्तों अगर मैं फर्दर बात करूं जो इटली का पेनिसुला है, इटली के पेनिसुला को जो है तीनों साइड से जो है ओशियन है जो है घेरा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये हमारी साउथ, देन ईस्ट और ये वेस्ट। अगर मैं बात करूं हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में जो है एड्रियाटिक सी है और जो हमारी साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आयोनियन सी है। देन यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन जो हमारी साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन है, साउथ वाली वेस्ट वाली डायरेक्शन में टाइरेनियन सी है। और अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जो है लिगोरियन सी है। और देखिए दोस्तों जो नीचे आपको ऑल ओवर सी दिख रहा है, इस सी का नाम जो है मेडिटेरियन सी है। अब देखिए दोस्तों बॉर्डर शेयरिंग नेशन के बाद और हमने ये भी देख लिया कि इटली को जो है कौन कौन से सी ने जो है घेरा हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अगर मैं बात करूं जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे जो हमें एक माउंटेन रेंज दिखती है, इस माउंटेन रेंज का नाम जो है एल्प्स माउंटेन रेंज है। और ये एल्प्स माउंटेन रेंज जो है फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन होते हैं, उसका एग्जाम्पल है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपीएससी का पेपर है 2024 का, इस एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारे एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन जो है कौन से टाइप के माउंटेन है। तो जो एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन जो हमारे फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन है। अब देखिए दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो इंडिया में ऐसे कौन से माउंटेन है जो कि हमारे फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम इटली के बारे में थोड़ा फर्दर और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए दोस्तों इटली में 3 मेन वॉल्केनो हैं, 3 मेन एक्टिव वॉल्केनो हैं, जिनमें सबसे पहले माउंट इटना, माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट वेसुवियस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो माउंट स्ट्रोम्बोली है इसे जो है लाइट हाउस ऑफ द मेरिडियन सी भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अब देखिए दोस्तों आज के टॉपिक में हमने G7 ग्रुप के बारे में देखा, G7 ग्रुप के जितने भी इनिशिएटिव थे उनके बारे में देखा, देन हमने IMAC के बारे में देखा, देन हमने जो है इटली की जियोग्राफी या इटली के जो बॉर्डर शेयरिंग नेशन है इनके बारे में देखा। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यही एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हमने आज के करंट अफेयर के टॉपिक में G7 ग्रुप के बारे में पढ़ा वो आपको सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। एंड में दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल मिनास क्लासेस को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और जो लोग एलाइड या HS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू गाइज।